दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर या कंपनी के तौर पर या एलएलपी के तौर पर या फिर एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर या फिर किसी भी तरीके से पैसे कमाते हैं और आपकी सालाना कमाई इनकम टैक्स छूट की जो बुनियादी दायरा है उससे ज्यादा है तो सरकार आपसे इनकम टैक्स वसूलती है हर साल। तो अगर आप इनकम टैक्स देते हैं या फिर अगर आप इनकम टैक्स नहीं भी देते हैं और आपकी कमाई नहीं भी होती है तो आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो अभी 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-2025 या फिर असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4 और 5 तो पहले ही नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भी नोटिफाई कर दिया है। तो जो लोग आईटीआर भरने के लिए इन फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो अब आईटीआर भरना शुरू कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में मैंने विस्तार से पहले आपको जानकारी दी थी अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल के टाइम लाइन पर जाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में मैं आपको फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आईटीआर फॉर्म 6 और 7 में क्या नया बदला है, किन टैक्स पेयर के लिए ये फॉर्म सही है, दूसरे आईटीआर फॉर्म से ये फॉर्म कैसे अलग है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईटीआर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म 6 के बारे में। टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो आईटीआर 6 फॉर्म भारत में उन कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अपनी सालाना आय का रिटर्न भरते हैं। यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं लेती है। सेक्शन 11 का मतलब है ऐसी कंपनियां जो अपनी आय को धार्मिक या फिर दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर आपकी कंपनी का मकसद चैरिटी या धार्मिक काम नहीं है तो आपको आईटीआर 6 फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वह घरेलू कंपनी हो या फिर कोई विदेशी कंपनी जिसकी आय भारत में हो रही हो। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स जिनमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी शामिल है को भी यह फॉर्म भरना पड़ता है, बशर्ते वो सेक्शन 11 की छूट न ले रही हो। आईटीआर 6 फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन और डिजिटली सिग्नेचर के साथ जमा करना जरूरी है, यानी आप इसे कागज पर भरकर डाक से नहीं भेज सकते हैं। यह नियम इसलिए है ताकि प्रोसेस को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही इस फॉर्म के साथ कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट या बैलेंस शीट अटैच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे ताकि अगर टैक्स डिपार्टमेंट पूछे तो आप उसे दिखा सकें। इस फॉर्म में कंपनी की पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि बिजनेस से हुई आय, खर्च, टैक्स की गणना और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे आगे ले जाने यानी कैरी फॉरवर्ड की जानकारी। अब सवाल है कि आईटीआर फॉर्म 6 कौन भर सकता है। तो अगर आपकी कंपनी भारत में कंपनीज एक्ट 2013 या फिर पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है तो आपको आईटीआर फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आपकी कंपनी भारत के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी आय भारत में हो रही है, जैसे कि बिजनेस ऑपरेशंस या निवेश से, तो भी ये फॉर्म आपको भरना होगा। पार्टनरशिप फॉर्म्स, इसमें एलएलपी भी शामिल है, बशर्ते वो सेक्शन 11 की छूट न ले रही हो। बिजनेस या प्रोफेशन से आए, अगर आपकी कंपनी की आय बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है तो आईटीआर 6 फॉर्म भरना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी कंपनी का मकसद चैरिटी या धार्मिक काम है और वो सेक्शन 11 के तहत छूट ले रही हैं तो आपको आईटीआर 6 नहीं भरना होगा। उदाहरण के लिए कोई ट्रस्ट या संस्था जो स्कूल, अस्पताल या धार्मिक कामों के लिए अपनी आय इस्तेमाल करती है उसे यह फॉर्म नहीं भरना होगा। तो इस साल फॉर्म 6 में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी जान लीजिए। कैपिटल गेंस शेड्यूल, अब कैपिटल गेंस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के गेंस। बदलाव फाइनेंशियल एक्ट 2024 की वजह से आई है। ये कैपिटल गेंस क्या होता है? तो सोना, प्रॉपर्टी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड वगैरह को कैपिटल माना जाता है और इसमें जब आप निवेश करते हैं तो उस पर जो आपको मुनाफा होता है वह कैपिटल गेन्स कहलाता है, या फिर अगर आपको नुकसान होता है तो वह कैपिटल
लॉस कहलाता है, यानी पूंजीगत नुकसान कहलाता है। कैपिटल को जब बेचेंगे तभी आपको मुनाफा या फिर नुकसान होगा। तो कैपिटल गेन्स का सीधा सीधा मतलब ये हुआ है। तो अगर आपने सोना में निवेश किया हुआ है, प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है, शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, और अगर आपने उसे बेचकर मुनाफा कमाया है या फिर नुकसान कमाया है, तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी आईटीआर फॉर्म 6 में। शेयर बायबैक लॉस, अगर आपकी कंपनी ने शेयर बायबैक किया है और उसमें नुकसान हुआ है तो उसे आईटीआर 6 में दिखाया जा सकता है। शेड्यूल 115 टीडी, अगर आपकी कंपनी का कोई आय ट्रस्ट या संस्था से जुड़ा है और वो टैक्स छूट खो देता है तो उसकी जानकारी शेड्यूल 115 टीडी में देनी होगी। आईएफएससी डिविडेंड इनकम, अगर आपकी कंपनी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से डिविडेंड आय हुई है तो उसे अलग से दिखाना होगा। ड्यू डेट, यानी कब तक आईटीआर फॉर्म जमा करना है। आईटीआर 6 फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का मामला है तो यह तारीख 30 नवंबर हो जाती है। इन सब के अलावा फॉर्म 26A से अपनी टीडीएस और टैक्स पेमेंट की डिटेल्स को मिलान करना होगा ताकि कोई गलती न हो। अगर आप समय पर फॉर्म नहीं भरते तो सेक्शन 2034F के तहत पेनल्टी लग सकती है और आप अपने बिजनेस के नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और फिर टीडीएस भी वापस नहीं ले सकेंगे। और अगर आपका टैक्स ज्यादा कट गया हो, एडवांस टैक्स, तो उसकी भी वापसी आप नहीं ले सकेंगे अगर समय पर आईटीआर फॉर्म 6 नहीं भरते हैं तब। आईटीआर फॉर्म 6 भरते समय सावधानी भी बरतनी है। सारी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी है तो ऑडिटर को डिटेल्स और यूडीआईएन नंबर सही से चेक करें। गलत जानकारी देने से टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। बस इतना ही नहीं, अगर आपकी कंपनी के पास विदेशी एसेट्स हैं या विदेश से आय हो रही है तो शेड्यूल FA में उसकी पूरी डिटेल्स देनी होगी। यह पारदर्शिता के लिए जरूरी है, ऐसा टैक्स एक्सपर्ट का मानना है। इसके अलावा यह फॉर्म सिर्फ कंपनियों और कुछ खास फर्म्स के लिए है, यानी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी AOP, या बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल्स यानी BOI इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स है, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2 वगैरह। अब बात कर लेते हैं आईटीआर फॉर्म 7 की। आईटीआर 7 उन खास संस्थाओं के लिए है जो टैक्स में छूट का दावा करती है। इनमें मुख्य रूप से चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टियां और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। तो आईटीआर फॉर्म 7 में क्या बदलाव हुए हैं? आईटीआर 7 में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि टैक्स छूट पाने वाली संस्थाओं की जानकारी को और बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके। यह बदलाव फाइनेंशियल एक्ट 2024 के हिसाब से है और टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इसमें जो कुछ बदलाव हुए हैं वो आप भी जान लीजिए। तो इस बार आईटीआर 7 में कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ को 2 हिस्सों में बांटकर दिखाना होगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या शेयर बेचे हैं तो आपको 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के गेन्स को अलग अलग दिखाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल एक्ट 2024 में कैपिटल गेन्स के नियमों में बदलाव हुए हैं। इससे टैक्स की गणना को और सटीक किया जा सकेगा। शेयर बायबैक पर कैपिटल लॉस का नया नियम। अब अगर कोई संस्था शेयर बायबैक से कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत नुकसान दिखाना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है, बशर्ते उसने बायबैक से मिलने वाले डिविडेंड को अन्य स्रोतों से आय के तौर पर दिखाया हो। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 के बाद के लेन देन पर लागू होगा। पहले बायबैक पर डबल टैक्सेशन की समस्या थी, जिसे इस बदलाव से ठीक करने की कोशिश की गई है। आईटीआर 7 में अब फंड के इस्तेमाल को और बारीकी से दिखाना होगा, यानी डिटेल्स से दिखाना होगा। खासकर चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने खर्चों को प्रोग्राम और गैर प्रोग्राम खर्चों में बांटकर बताना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टैक्स छूट का दावा करने वाली संस्थाएं अपने फंड का सही इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। डिजिटल और ऑडिटेबल रिपोर्टिंग, इस बार आईटीआर 7 को और डिजिटल और ऑडिट के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि संस्थाओं को अपनी फाइनेंशियल जानकारी को और व्यवस्थित तरीके से रखना होगा ताकि टैक्स डिपार्टमेंट उनकी जांच आसानी से कर सके। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब सवाल है कि आईटीआर 7 कौन भर सकता है? आईटीआर 7 उन खास संस्थाओं के लिए बनाया गया है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कुछ खास धाराओं के तहत
रिटर्न फाइल करती हैं। यह फॉर्म उन लोगों या संगठनों के लिए है जो टैक्स में छूट का दावा करते हैं। चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट, जो संस्थाएं धारा 139(4)(a) के तहत प्रॉपर्टी से होने वाली आय को चैरिटेबल या धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह फॉर्म भरना होगा। धारा 139(4)(b) के तहत पॉलिटिकल पार्टियों को ITR 7 भरना जरूरी है। यह नियम उन पार्टियों पर लागू होता है जो धारा 13(a) के तहत टैक्स छूट लेती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस, धारा 139(4)(c) के तहत रिसर्च एसोसिएशंस, न्यूज एजेंसीज और धारा 10 की कुछ खास क्लॉज के तहत छूट पाने वाली संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटीज या अन्य शैक्षिक संस्थान ITR 7 फाइल करेंगी। दूसरी संस्थाएं, धारा 139(4)(d) के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी कुछ खास संस्थाएं जो टैक्स छूट का दावा करती हैं, उन्हें भी यह फॉर्म भरना होगा। इन सभी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे टैक्स छूट के नियमों का पालन कर रही हैं और उनकी फाइनेंशियल जानकारी सही और पारदर्शी है। सवाल है कि ITR फॉर्म कब तक भरना है। वित्त वर्ष 2024-2025 यानी मार्च 2025 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए या आकलन वर्ष 2025-2026 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की अंतिम तारीख बिना जुर्माने की 31 जुलाई 2025 है। अगर ऑडिट जरूरी है तो यह तारीख 31 अक्टूबर 2025 हो जाएगी। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की रिपोर्टिंग करनी है तो अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 रहेगी। विलंब से ITR भरने का मौका भी 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो फटाफट ITR फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में से जो आपके लिए सही है उसे खुद से भर दीजिए या फिर किसी भरोसेमंद टैक्स सलाहकार CA या ITR भरने वालों की मदद से भर दीजिए। ITR भरना किसी के लिए आसान भी होता है और किसी के लिए मुश्किल भी होता है। तो जब मुश्किल लगे तो आप खुद से न भर करके किसी टैक्स सलाहकार या CA या ITR भरने वाले की मदद जरूर लीजिए, लेकिन ITR फाइल जरूर कीजिए। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आप कब और कैसे ITR भरने जा रहे हैं, ITR भरने में आ रही दिक्कतों या सहूलियत के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।